तो अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे बॉन्ड के बारे में। ये है सॉल्ट बॉन्ड। सॉल्ट बॉन्ड बेसिकली ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह ही वीक होता है, बट ये थोड़ा सा स्ट्रांग होता है अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको ब्रेक करने के लिए हमें बेसिकली पीएच और मॉइस्चर पे काम करना होता है। अगर ये मॉइस्चर कंटेंट में आता है और उसके इंटरफेस में आ जाता है तो ये ब्रेक हो जाता है। बेसिकली आपने जब देखा होगा, जब कभी शादी में जा रहे होते हैं तो अपने बालों को स्ट्रेट कराते हैं आइनिंग से। जिस टाइम पे जो ब्रेक होता है और वो थोड़ी सी देर के लिए, यानी कि आपका सेमी परमानेंट टाइम के लिए आपका बाल स्ट्रेट हो जाता है, वो बॉन्ड जो ब्रेक होता है वो होता है सॉल्ट बॉन्ड। तो अब हमारा तीसरा बॉन्ड है जो कि डीसल्फाइड बॉन्ड होता है। ये हमारे हेयर बॉन्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। इसको ब्रेक करने के लिए बेसिकली हमें केमिकल की नीड्स होती है, क्योंकि ये बॉन्ड जो है हमारा सल्फर एटॉम्स से बना होता है, साथ साथ इसमें अमीनो एसिड्स और कैरेटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से इसके जो स्ट्रेंथ है और इसके जो फ्लेक्सिबिलिटी है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड आसानी से टूटता नहीं है। तो इसको तोड़ने के लिए हमें बेसिकली केमिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। आपने देखा होगा जो आपके हेयर स्ट्रेटनिंग कराते हो, आप कैरेटीन कराते हो, पमिंग कराते हो, आप रिबॉन्डिंग कराते हो और आपका बोटॉक्स कराते हो, आप नैनोप्लास्टिया कराते हो, तो बेसिकली जो जितने भी ये जो केमिकल ट्रीटमेंट होते हैं वो बेसिकली इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए में काम में आते हैं। तब अगर ये ब्रेक अगर नहीं बॉन्ड हो अगर ये बॉन्ड अगर ब्रेक नहीं होता है तो आपका बाल का जो टेक्सचर है वो चेंज नहीं हो सकता। तो जितने भी केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं बेसिकली वो सब के सब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ही किए जाते हैं। तो डीसल्फाइड बॉन्ड हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। इसको ब्रेक करने के लिए हमें केमिकल की नीड चाहिए होती है, जैसे पमिंग सॉल्यूशन हो गया, स्ट्रेटनिंग क्रीम हो गई, और हेयर बोटॉक्स के लिए बोटॉक्स का जो ट्रीटमेंट आता है वो हो गया, कैरेटीन ट्रीटमेंट हो गया, वो हो गया। ये सब होता है, पर ये भी परमानेंट नहीं होता है आपका, ये सेमी परमानेंट ही होता है। लगभग ये 6 महीने तक चल जाता है। बट जब आपकी नई ग्रोथ आती है तो उस हेयर के अंदर जो बॉन्ड होता है वहाँ पे डीसल्फाइड बॉन्ड ऑलरेडी होता है, जिसकी वजह से वहाँ के वेवी बाल हो जाते हैं और आपके बाकी के नीचे के बाल बिल्कुल जिसमें जिनमें डीसल्फाइड बॉन्ड को आपने ब्रेक कर दिया है और न्यूट्रलाइज करके उसको शेप में डाल दिया है, वो बाकी आपके स्ट्रेट होते हैं। तो बेसिकली आपने देखा होगा कई बार आपकी जो आइनिंग या आपकी जो स्मूथनिंग होती है उसमें करली बाल होते हैं, फिर बाद में स्ट्रेट बाल होते हैं। बेसिकली जो बीच में जो आप देख रहे हो कि जो करली और स्ट्रेट है, बेसिकली जहाँ पे वो स्ट्रेट है वहाँ पे डीसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हो चुका है और उसको न्यूट्रलाइज कर चुके हैं, और जो जहाँ पे वो करली है वहाँ बेसिकली नेचुरल तौर पे वो डीसल्फाइड बॉन्ड मौजूद है। तो बेसिकली जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है वो होता है डीसल्फाइड बॉन्ड। तो ये होता है हमारा हेयर बॉन्ड क्या होते हैं, उनके टाइप क्या होते हैं और कौन सा हेयर का केमिकल यूज़ किया जाता है बेसिकली उनको ब्रेक करने के लिए। तो आज हमारी वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे ही हेयर साइंस की और वीडियोज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप वॉचिंग सलोन बॉडी।